वेलकम माय डियर जीनियस फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपकी फेवरेट चैनल बोधी ट्री में। दोस्तों आओ अंग्रेजी सीखे इस सीरीज के अंतर्गत ये हमारा नया वीडियो है। इससे पहले हम 4 से 5 वीडियो अपलोड कर सकें, यू मस्ट वॉच देम। हम स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं, ग्रास रूट लेवल से मैंने स्टार्ट किया है, यानी इसके बाद आपको जीवन में अंग्रेजी को लेकर कोई समस्या नहीं होगी, उसकी गारंटी मैं आपको देता हूं। तो आपको करना क्या है? करना ये कि बाजू में जो ये बटन दिख रहा है सब्सक्रिप्शन का, उसको दबाइए, घंटी बजाइए। तो दोस्तों आज से टेंस की सीरीज स्टार्ट करने वाले, सभी टेंस का मैं पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगा। आज हम शुरुआत करें सिंपल प्रेजेंट टेंस से। टेंस क्यों? तो दोस्तों अगर टेंस आपको आते हैं तो बिलीव मी कि आपको अंग्रेजी में बहुत ही कम समस्या होगी, आपकी लगभग मोर देन 70% प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाती है। और प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को होती है टेंस में। अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको टेंस से हर जगह पे आपको उपयोग होगा, चाहे आपका वॉइस हो, स्पीच हो, वर्ब फॉर्म्स हो, कुछ भी हो, आपको टेंस की में जरूरत हर हाल में होती है। और स्टूडेंट्स के जो टेंस का कंसेप्ट हो क्लियर नहीं होता है, तो मैं आपको टू दी पॉइंट बताऊंगा, एक एक चीज बताऊंगा, इसके बाद आपको कोई समस्या नहीं रहेगी, इसकी गारंटी मैं देता हूं। तो नाउ लेट्स स्टार्ट। आपको करना क्या है? टेंस में 2 चीजें याद रखिएगा। एक तो उसकी पहचान, कि हम कैसे पहचानें कि ये वाक्य किस टेंस का है, ओके, वो आपको ध्यान में रखना। दूसरा ये रखना है कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। रटना नहीं है, मैं वंस अगेन आई क्लियर कि आपको रटना नहीं है। वीडियो को 2 बार देखिए, दिमाग से सुनिए, सब चीज आपके दिमाग में बैठ जाएगी। आपको रटना नहीं है, समझना है, कंसेप्ट आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए, तो आप लाइफ टाइम इसको नहीं भूलोगे। ये कोई गणित का नियम नहीं है कि आपको उसको रटना पड़े, याद भी करना पड़े। एक बार आप ढंग से देखोगे आपको याद हो जाएगा। तो 2 चीजें, पहचान और स्ट्रक्चर। तो शुरुआत करते हैं हम सिंपल प्रेजेंट टेंस से। तो सिंपल में देखिए, मैं एकदम इजीएस्ट वे में आपको बता रहा हूं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी वो वाक्य जिनके पीछे ता हूं, ता है, ती है, तेहे आता है। बहुत ही आसान पहचान है, इतनी आसान आपको किसी ने नहीं बताई होगी। जैसे वे हर रोज क्रिकेट खेलते हैं, तेहे आया, सिंपल प्रेजेंट टेंस। सूर्य पूर्व में उगता है, पीछे ता है आया, सिंपल प्रेजेंट टेंस। हम हर रोज स्कूल जाते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस। पीछे देखिए क्या आ रहा है, तेहे। मीना शाम को अखबार पढ़ती है, पीछे ती है आया, सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो ये जो आते हैं ये क्या दर्शाता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस को याद रखिएगा, ओके। ये जो ये वाक्य के अंत में आए तो समझ लेना कि आप ये बात तो हो रही है सिंपल प्रेजेंट टेंस की। फिर हमारे जो सनातन सत्य वाक्य हैं, कहावतें हैं, वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में आती हैं, ओके। तो ये चीजें आप याद रखिएगा। पहचान विशेष रूप से याद रखिए, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी ऐसा वाक्य जो ये दर्शाता है कि अमुक पर्टिकुलर समय पर अमुक क्रिया होती है। द सन राइज इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व में उगता है। जब सूर्योदय का समय होता है, सूर्य अपने आप उग जाता है। हम हर रोज स्कूल जाते हैं, हमारा स्कूल का टाइम होता है, हम स्कूल जाते हैं, अभी जा नहीं रहे हैं, पर जब वक्त होता है तब हम जाते हैं। इस तरह के जो सेंटेंस हैं उन्हें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अथवा सिंपल प्रेजेंट टेंस के वाक्य कहते हैं। तो पहचान तो आपके दिमाग में बैठ गई होगी। अब बात करते हैं उसके नियम कानून की। तो दोस्तों सिंपल प्रेजेंट टेंस में इज, एम, आर, वॉज, वेयर ऐसी कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आती। वंस अगेन आई रिपीट, सिंपल प्रेजेंट टेंस में इज, एम, आर, वॉज, वेयर ऐसी कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आती। जनरली आई के बाद हमारा हाथ एम लिख देता है, स्पेशली इन द जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनके साथ बहुत प्रॉब्लम होती है। आई के साथ वो एम लगा ही देंगे, यू के साथ वो आर लगा ही देंगे। मगर सिंपल प्रेजेंट टेंस में जो आपका जो सब्जेक्ट है, जो करता है, उसके बाद कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आती। इसमें आता है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, क्रिया के फर्स्ट फॉर्म का उपयोग होता है। अगर आपका सब्जेक्ट कर्ता सिंगुलर हो, एक वचन हो, तो क्रिया के पीछे, वर्ब के पीछे एस अथवा ईएस लगाते। कब? सिंगुलर हो तब, ओके। तो ये 2 ही नियम है, इसमें दिमाग में रखिएगा। फर्स्ट फॉर्म का उपयोग होता है, हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, वॉज, वेयर ऐसा कुछ भी नहीं आता है। अगर कर्ता एक वचन हो तो क्रिया के पीछे एस अथवा ईएस आता है, बहुवचन में नहीं, एक वचन में, सिंगुलर में। ये इसका स्ट्रक्चर है। पहला आएगा आपका सब्जेक्ट कर्ता, क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, कर्म और अन्य शब्द। ये शब्दों को दिमाग में रखिए, मैंने अर्थ बता दिया आपको। ये जो शब्द आए ना, तो ये इनका उपयोग होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में। डेली हर रोज, और एवरीडे हर रोज, ऑलवेज हमेशा, यूजुअली सामान्यतः, ऑफन अक्सर, नेवर कभी नहीं। ये शब्द क्या दर्शाते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस। ये दिमाग में रख लेना। अब देखिए मैं आपको एक उदाहरण बता रहा हूं, इसमें आपकी दुनिया सिमट जाएगी। वे हर रोज क्रिकेट खेलते हैं, तो ये जो पीछे ते है आया, इससे मालूम पड़ा ये सिंपल प्रेजेंट टेंस। वे हर रोज क्रिकेट खेलते हैं, इसको ही समझिए। जब उनका समय होता है, एक पर्टिकुलर समय होता है कभी भी, तब वो खेलते हैं।
तो ये दर्शा रहा है सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब इसमें अब मुझको कर्ता, क्रिया और कर्म पहचानना है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। इसमें बहुत से स्टूडेंट्स को बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। कर्ता जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में सब्जेक्ट, यानी कि डूअर, काम को करने वाला, जो व्यक्ति एक्शन कर रहा है उसे हम बोलते हैं सब्जेक्ट, यानी कि कर्ता। वे हर रोज क्रिकेट खेलते हैं। अगर मैं पूछूं कि भाई कौन क्रिकेट खेलता है, तो आप कहोगे वे, यानी वे हो गया कर्ता। कौन से प्रश्न पूछ करके हम कर्ता ज्ञात कर सकते हैं। ओके, फिर उसके बाद आती है क्रिया। इसे अंग्रेजी में कहते हैं वर्ब। इसको भी पहचानना आसान है, एक्शन दर्शाता है ये। इसमें इसके पीछे ना आता है, जैसे खाना, पीना, उठना, बैठना, गिरना, ये सब क्या है, क्रिया है। तो इसमें क्या क्रिया है, खेलना। इसमें कौन सा एक्शन हो रहा है, खेलने का काम हो रहा है, तो खेलना क्या हो गया आपका, क्रिया। और क्रिया का जिस पे प्रभाव पड़ता है उसे हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट, यानी कि कर्म। क्रिया का जिस पर प्रभाव पड़े, बराबर। इसको हम क्या और किसे से प्रश्न पूछ करके ज्ञात कर सकते हैं। अगर मैं पूछूं आपसे कि वे क्या खेलते हैं, तो आप क्या कहोगे, क्रिकेट। तो क्रिकेट क्या हुआ, कर्म। और जो बाकी सब बचता है उसको झाड़ू मार के एट द एंड ले जाइए, वो अदर वर्ड्स में आ जाते हैं। वंस अगेन, सबसे पहले तो आपको कर्ता, क्रिया, कर्म का नॉलेज होना ही चाहिए। इसमें बहुत से स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं। कर्ता यानी सब्जेक्ट, काम को करने वाला। हमारे इस सेंटेंस में क्रिकेट खेलने काम हो रहा है, क्रिकेट खेलने काम कौन करते हैं, वे। तो वे हुए आपका सब्जेक्ट। जिसके पीछे ना आता है वो क्रिया, खाना, पीना, उठना, बैठना, ये सब क्रिया है। तो इसमें खेलना है क्रिया। मैं पूछूं क्या खेलते हैं, तो आप कहोगे क्रिकेट। तो क्रिकेट हुआ कर्म। क्लियर। तो इस तरह से होगा दे, पहले कर्ता, फिर क्रिया प्ले, फिर आपका आएगा कर्म क्रिकेट, और एवरीडे आ जाएगा वाक्य के अंत में। दे प्ले क्रिकेट एवरी डे। यानी इस तरह से हम सेंटेंस बनाते हैं। बहुत ही आसान चीज है। तो ये आपको क्लियर हो गया। अगर और भी मैं आपको उदाहरण बता रहा हूं दोस्तों, और भी उदाहरण बताऊंगा जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। पर आपको वीडियो पूरा देखना है, वाक्य को लिखते जाइए। और देखिए दोस्तों, कुछ उदाहरण बता रहा हूं, इतने सारे आपको एग्जाम्पल्स बताऊंगा कि आपको कोई तकलीफ नहीं रहेगी। हम ट्रैफिक के नियमों का पालन करते हैं। ये जो पीछे ते है आया, दर्शा रहा है सिंपल प्रेजेंट टेंस। यहां पे कर्ता सब्जेक्ट वी, क्रिया है पालन करना। मैंने आपको बताया जिसके पीछे ना है वो क्रिया। तो पालन करना यानी फॉलो आपका वर्ब। किसको फॉलो करते हैं, द ट्रैफिक रूल्स। ओके, नेक्स्ट देखिए, वह सुबह में चाय पीती है। ये वह है आपका कर्ता यानी कि सब्जेक्ट। पीना आपका ये है वर्ब, क्रिया। क्या पीती है, चाय, कर्म। सुबह में ये अदर वर्ड्स है, इसको हम लास्ट में ले जाएंगे। तो सी ड्रिंक्स हो जाएगा। अब मैंने ड्रिंक्स लिखा है, ये पीछे एस लगाया बिकॉज यहां पे जो कर्ता है, जो सब्जेक्ट है, वो सिंगुलर है, एक वचन है। नियम याद कीजिए, क्योंकि यदि कर्ता आपका एक वचन हो तो वो वर्ब के पीछे एस अथवा एस लगाते हैं। ड्रिंक्स टी सुबह में, इन द मॉर्निंग। जो अन्य शब्द आपको लास्ट में ले जाने हैं। गाय घास खाती है, पीछे ती है आया, इससे पहचाने की दिस इज सिंपल प्रेजेंट टेंस। कौन खाता है, गाय, द काउ। क्रिया है खाना, तो मैं लिखूंगा ईट्स। वाई, बिकॉज ये कर्ता जो हमारा सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है। द काउ ईट्स ग्रास। हम हमेशा फुटपाथ पर चलते हैं। ये शब्द है हमेशा, इसके लिए आता है ऑलवेज। वी उसके बाद आता है ऑलवेज। ऑलवेज जो हमेशा सब्जेक्ट के बाद आता है। वी ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ। वे कभी कभी फुटबॉल खेलते हैं, पीछे ते है यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस। वे के लिए आएगा दे। तो देखिए यहां पे एक चीज याद रखिए, जो क्या है शब्द कभी कभी, समटाइम्स, इसको हम लिखते हैं वाक्य की शुरुआत में। समटाइम्स दे प्ले फुटबॉल। क्लियर।
हम कभी भी पेड़ नहीं काटते, कभी नहीं, इसके लिए आता है नेवर। यहां पे आपका सब्जेक्ट है हम, वी नेवर। क्रिया है आपका काटना, कट द ट्रीज। याद रखिएगा, ऑलवेज, नेवर, ऑफेन ये सब्जेक्ट के बाद आते हैं, समटाइम्स आता है सब्जेक्ट से पहले, कर्ता से पहले। सूर्य हमेशा पूर्व में उगता है, तो द सन सब्जेक्ट है आपका, ये जो शब्द है हमेशा, इसके लिए ऑलवेज। क्रिया है उगना, राइज हो जाएगा। एस क्यों लगाया? क्योंकि सन क्या है? सिंगुलर है। पूर्व में, इन द ईस्ट। तो आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा दोस्तों। मैंने आपको जो अफर्मेटिव सेंटेंस है उनका स्ट्रक्चर बताया है कि हम इसमें हेल्पिंग वर्ब का उपयोग नहीं करते हैं। इज, एम, आर, वॉज, वेयर ऐसा नहीं आता है। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आता है, और अगर कर्ता सिंगुलर हो तो वर्ब के पीछे एस अथवा एस लगाते हैं। अब हम दोस्तों देखने वाले हैं नेगेटिव सेंटेंसेस, कि नेगेटिव सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस में किस तरह से बनाते हैं। तो दोस्तों अब हम देखने वाले हैं नेगेटिव सेंटेंस, जिसे कहा जाता है हिंदी में नकारात्मक वाक्य, यानी जिन वाक्यों में नहीं शब्द आए। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए आई और बहुवचन यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू नॉट आता है। वंस अगेन आई रिपीट, आई और प्लूरल के साथ डू नॉट, और सिंगुलर हो, एक वचन हो, उसके साथ आता है डज नॉट। कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। आई और प्लूरल के साथ डू नॉट, सिंगुलर के साथ डज नॉट, और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आता है। ये हमारा स्ट्रक्चर हो जाएगा, कर्ता, फिर डू नॉट, डज नॉट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड देन अदर वर्ड्स। क्लियर? हम पेड़ नहीं काटते हैं, तो यहां पे आपका सब्जेक्ट है हम, वी, बहुवचन इसलिए आएगा डू नॉट कट द ट्रीज। ओके। मैं चाय नहीं पीता हूं, तो मैं के लिए सब्जेक्ट आई आ जाएगा, आई के साथ आता है डू नॉट, आई और प्लूरल के साथ डू नॉट। बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं, आई डू नॉट ड्रिंक टी। चंद्रमा हमें गर्मी नहीं देता है, चंद्रमा, मून सिंगुलर है, तो द मून, मून सिंगुलर, इसलिए आप क्या लिखोगे? डज नॉट गिव, हमें के लिए अंग्रेजी शब्द है अस, हीट, हीट यानी गर्मी। देखिए सब्जेक्ट आपका द मून, मून सिंगुलर इसलिए डज नॉट, इसके साथ वर्ब है देना, तो उसके लिए आता है गिव, हमें के लिए अस, गर्मी के लिए हीट। शेर घास नहीं खाता है, तो द लॉयन डज नॉट ईट ग्रास। ओके। वे पत्थर नहीं फेंकते, तो यहां पे आपका सब्जेक्ट है वे, दे प्लूरल है दोस्तों, तो इसके साथ आएगा डू नॉट। फेंकना, थ्रो स्टोन्स। ओके। दे, वे बहुवचन इसलिए दे, बहुवचन के साथ, प्लूरल के साथ क्या आता है? डू नॉट, वर्ब थ्रो स्टोन। ये जो मंत्र याद रखिए, कर्ता क्रिया कर्म, तो आपके जो भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। जो कर्ता क्रिया कर्म, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ये स्ट्रक्चर सब जगह फॉलो होगा, इसलिए इसको दिमाग में आप लोग रख लीजिएगा। अब हम दोस्तों देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य किस तरह से बनाते हैं। दोस्तों अब बारी है इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्यों की। तो नियम दिमाग में रखिएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस में इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक वाक्य बनाने के लिए आई और प्लूरल सब्जेक्ट से पहले डू का उपयोग करते हैं, सिंगुलर से पहले डज। याद रखिएगा, आई और प्लूरल के पहले डू, सिंगुलर के पहले डज। और यदि प्रश्नवाचक शब्द क्या वाक्य की शुरुआत में आए, यानी कि अगर क्या से वाक्य बनना, जैसे ये वाला देखिए, तो उसके लिए हम व्हाट का उपयोग नहीं करते हैं। परंतु किंतु लेकिन यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में हो, तो सबसे पहले उस प्रश्नवाचक शब्द का WH यानी प्रश्नवाचक शब्द लिखते हैं, अंग्रेजी वाला। तो कंसेप्ट क्लियर होगा। आई और प्लूरल से पहले डू, सिंगुलर से पहले डज। अगर प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में हो तो सबसे पहले उस शब्द की अंग्रेजी लिखते हैं। ये मैंने लिख दी है दोस्तों, मैं हर चीज आपके लिए बताता हूं, आपके लिए हर चीज आसान हो जाने वाली। ये शब्दों को लिखिए, दिमाग में बैठाइए। जैसे क्या वे शाम को टीवी देखते हैं, यहां पे आपका जो सब्जेक्ट है वे प्लूरल है, इसलिए किसका उपयोग करोगे? डू।
ये जो क्या है इसके लिए वॉट आपको नहीं लिखना है। डू दे वॉच टीवी शाम को एट इवनिंग। ओके, क्या वह मार्केट में खिलौने बेचता है? तो देखिए यहां पे आपका जो सब्जेक्ट है करता है वह यानी एक वचन है, सिंगुलर, इसलिए किसका उपयोग करेंगे? डज। डज ही, क्रिया है बेचना, सेल, कर्म है खिलौने, टॉयस, मार्केट में, इन द मार्केट। ओके, वे पत्थर क्यों फेंकते? इसमें प्रश्नवाचक शब्द है क्यों। तो सबसे पहले इस शब्द का अंग्रेजी लिखेंगे वाई। करता है वे, दे से पहले क्या आएगा? डू। वाई डू दे थ्रो स्टोन्स। तुम तुम्हारी किताबें कहां रखते हो? इसमें जो प्रश्नवाचक शब्द है कहां, तो सबसे पहले मैं इस शब्द का अंग्रेजी लिखूंगा। जैसा मैंने आपको बताया कि यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आया हो तो सबसे पहले उस प्रश्नवाचक शब्द का WH लिखते हैं। तो कहां कहलाएगा? वेयर। करता है यू से पहले क्या आएगा? डू। वेयर डू यू कीप, कीप यानी रखना, तुम्हारी किताबें, योर बुक्स। ओके, गोपाल कितना दूध पीता है? तो कितना और कितने के लिए देखिए दो वर्ड्स आए, हाउ मच और हाउ मेनी। इसका उपयोग मैं बता देता हूं आपको। तो हाउ मच उसके लिए आता है जिसे हम गिन नहीं सकते, तेल, पानी, घी, दूध वगैरह के लिए। हाउ मेनी किसके लिए आता है? जिसे हम काउंट कर सकते हैं। तो ये चीजों को आप याद रखिएगा। तो यहां पे बात हो रही है दूध की, तो दूध को आप काउंट नहीं कर सकते हो, तो किसका उपयोग करोगे? हाउ मच मिल्क। सब्जेक्ट है आपका गोपाल, गोपाल इज सिंगुलर, तो क्या आएगा? डज। डज गोपाल ड्रिंक। रात को गेट कौन बंद करता है? यहां प्रश्नवाचक शब्द है कौन, कौन के लिए आता है? हु। और अब मैं आपको बोलूं तो हु के बाद डू या डज का उपयोग नहीं होता। वंस अगेन आई रिपीट, हु के बाद डू या डज का उपयोग नहीं होता। तो हु क्लोज द गेट एट नाइट। इस तरह से हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस इसमें बनाते हैं। कंसेप्ट मैंने इतने सारे एग्जांपल आपको दिए दोस्तों कि इस टेंस को लेकर आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। इसके बाद मैं दूसरे सभी टेंस आप लोगों के लिए लेके आऊंगा, मगर आपको ज्यादा से ज्यादा इसको लाइक करना। आप जब कमेंट करते हो तो हमको मोटिवेशन मिलता है, इसे कमेंट अवश्य कीजिएगा। तो ऐसे मजेदार वीडियो के लिए बने रहिए हमारे साथ, चैनल को लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।